स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, आप रेगुलर कैंडिडेट्स हैं या प्राइवेट कैंडिडेट्स, आप सबका एडमिट कार्ड आउट हो चुका है और ये जो परीक्षा संगम है वहां पर जाकर के आपको एडमिट कार्ड की लिंक दिख जा रही है। प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए आपको मैंने बताया कि ऑप्शंस है एप्लीकेशन नंबर, प्रीवियस ईयर रोल नंबर, कैंडिडेट नंबर। इन तीनों में से किसी को भी क्लिक करके आप प्रोसीड करके आगे बढ़ सकते हो और ये इंटरफेस आपको दिखेगा। रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए द थिंग इज कि आपको स्कूल जाकर के एडमिट कार्ड लेना होगा। कई बच्चों को जब आपके प्री बोर्ड्स होते हैं तो जरा डराया धमकाया जाता है कि नंबर कम आएंगे, अटेंडेंस क्लियर नहीं है तो आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे भी कई बच्चे हैं जो डरे हुए थे कि एडमिट कार्ड उनको शायद ना मिले, एग्जाम में बैठने ना दिया जाए। तो प्लीज लेट मी नो कि ऐसा अगर किसी बच्चे के साथ हो रहा है स्कूल की तरफ से तो ये मतलब ऑथेंटिक नहीं है। सीबीएसई के रूल के अकॉर्डिंग जिन बच्चों का नाम लिस्ट ऑफ कैंडिडेट में जारी है वो सारे बच्चे एग्जाम देंगे, चाहे आपने प्री बोर्ड्स में जो भी किया हो। ठीक। और जो आपका एडमिट कार्ड है आप डाउनलोड तो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाके करोगे, परीक्षा संगम पे जाकर के आप एडमिट कार्ड पे कुछ चीजें चेक करोगे, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नेम ऑफ योर एग्जामिनेशन, कैंडिडेट्स नेम, मदर्स नेम, फादर्स गार्डियंस नेम, नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, कैटेगरी अगर है तो कैटेगरी, एग्जाम आपकी एडमिट कार्ड आईडी एंड द सब्जेक्ट और सारे डेट। सब्जेक्ट्स भी मैच होने चाहिए। कई बार बेटे कुछ चीजें इधर उधर हो जाती है, स्कूल की तरफ से गलत सब्जेक्ट कोड चला जाता है, फिर आपको गलत सब्जेक्ट के एग्जाम का आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो अभी अगर चेक करके अपने प्रिंसिपल को बताओगे तो उसको रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। बाद में बताओगे तो फिर दैट इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि आपके लिए फिर से एग्जाम रीस्केड्यूल तो नहीं होगा, आपका साल खराब हो सकता है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू गेट इट साइंड बाय योर प्रिंसिपल। अगर आपके पास सब कुछ है, एलओसी में नाम भी है, लेकिन अगर आपने प्रिंसिपल से साइन नहीं कराया रेगुलर कैंडिडेट्स तो एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे और फिर बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे। और वही बात अगर प्राइवेट कैंडिडेट्स की है तो आपको भी सेंटर सुपरिंटेंडेंट से साइन कराना पड़ेगा। आप अगर वहां साइन नहीं कराओगे तो आपको भी एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट इट साइंड। ठीक है, आपका सिग्नेचर भी चाहिए, लेकिन सेंटर सुपरिंटेंडेंट और प्रिंसिपल का सिग्नेचर तो होना ही चाहिए। सो आप रेगुलर हो या प्राइवेट हो, सिग्नेचर इज अ मस्ट। ठीक है। और कुछ चीजें हैं जो गाइडलाइंस है जो लास्ट ईयर की तरह ही है, 24 में भी है कि स्टूडेंट्स जो है दे मस्ट रिपोर्ट टू देयर रेस्पेक्टिव एग्जामिनेशन सेंटर। जो आपका स्कूल यूनिफॉर्म है उसमें आप पहुंचोगे वहां पे। अगर आप रेगुलर कैंडिडेट हो तो स्कूल यूनिफॉर्म में, अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हो तो बहुत ही नॉर्मल कपड़े जो होते हैं सिंपल ड्रेस में जाओगे एग्जामिनेशन, और अपना स्कूल का आईडी कार्ड आप लेकर के जाओगे एडमिट कार्ड के साथ, ताकि आपको वहां पर दिक्कत ना हो। स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं किया जाएगा 10 बजे के बाद। आप एग्जामिनेशन सेंटर पे आधे घंटे पहले से ही मौजूद रहना। 15 मिनट आपको रीडिंग टाइम मिलेगा, तो हड़बड़ा के आंसर को अटैक नहीं करना, पहले सोच समझ लो फिर लिखना। वेदर कंडीशंस, ट्रैवल वगैरह करने का है कि आपका सेंटर कितना दूर है, कई बच्चों को दूर सेंटर भी मिल जाते हैं, तो वो पहले से चेक करके रखना कितना टाइम लगता है, क्योंकि ट्रैफिक भी रहता है, बारिश हो रही है, मौसम खराब है तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो इन सब चीजों का अंदाजा रख के ट्रेवल टाइम जितना हो सके पहले ही निकल जाओ। ठीक है। सेंटर पे अगर आप लेट पहुंचोगे तो फिर लास्ट मिनट आपको बहुत दिक्कत होगी। सो कैंडिडेट को ये एडवाइस है कि टू विजिट द सेंटर, एक बार आप एक दिन पहले जाकर के चेक करो। कुछ चीजें जो आप नहीं ले जाओगे वो है आपका मोबाइल फोन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या स्मार्ट वॉच नॉट अलाउड। घड़ी पहन के ऐसे मत जाना, ठीक है, क्योंकि इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। स्टूडेंट्स, अनफेयर मींस अगर माल प्रैक्टिस करते पकड़े गए तो सीबीएसई हार्श से हार्श पनिशमेंट आपको दे सकती है, जैसे कि 5 साल तक के लिए एग्जामिनेशन में आपको बैन कर दिया जाएगा। कुछ और बातें हैं जैसे कि पेन जो है आपका ब्लू ब्लैक कलर का ही होना चाहिए, आप अपनी मर्जी से कलरफुल पेन यूज नहीं कर सकते। चिट्स वगैरह बिल्कुल कुछ होना नहीं चाहिए, इधर उधर कहीं पेन से अपने हाथ वगैरह पे बच्चों को आदत होती है लिख लेते हैं, वो सब नहीं करना, आप पकड़े जाओगे। फिर अगर आपने कुछ भी लिखा होगा, अपना नाम ही लिखा होगा तो भी आप पकड़े जाओगे। ठीक है। प्रिंसिपल का सिग्नेचर मैंने आपको बता दिया, ये करना है। दिस इज द गाइडलाइन फॉर 2024 स्टूडेंट्स। आप कहीं पर भी आपको जो पेपर में जो स्पेस अलॉट किया जाता है ना राइटिंग के लिए, उतने में ही आप लिख सकते हो। क्वेश्चन पेपर पे भी बहुत ज्यादा नहीं लिख सकते, ठीक है। आप क्वेश्चन पेपर को भी गंदा नहीं कर सकते लिख लिख करके, टीचर आपको वहां पे रोक देगा, टोक देगा। तो राइट इट एट द प्लेस वेयर यू आर अलाउड टू, आपको जहां अलाउड है आप वहीं लिख सकते हो, ठीक है। और जो पेंसिल है, हड़बड़ाहट के मारे बेटा पेंसिल से आप आंसर नहीं लिख सकते, पेंसिल को यूज करोगे सिर्फ डायग्राम वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, जहां पे अलाउड है। डायग्राम बनाने के लिए, कुछ कर्व बनाना है, वहां पे आप कर सकते हो, लेबलिंग के लिए कर सकते हो, लेकिन यू कांट राइट योर आंसर्स विद पेंसिल, आपको पेन यूज करना है।
सो दीज आर सम ऑफ द गाइडलाइंस जो आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे फॉलो करना है फॉर आप जैसे जो नए बच्चे हैं 2024 में अपेयर होने वाले, उनके लिए ये प्रॉपर गाइडलाइंस है, इसको फॉलो अप जरूर करना, इसमें से कुछ भी मिस नहीं करना, नहीं तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे दिक्कत होगी। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। और जिन बच्चों की तैयारी नहीं हुई है उनके लिए मैं भी बोलना चाहूंगी, देखो बेटा ये जो एडमिट कार्ड है पहले बता दूं, यहाँ पर आपका सिग्नेचर लगेगा और यहाँ पर प्रिंसिपल सेंटर सुपरिंटेंडेंट का सिग्नेचर लगेगा, ठीक है, बैक साइड ऑफ योर एडमिट कार्ड। और यहाँ पर भी गिवन है कि मोबाइल चैट जीपीटी, अब तो वो भी है तो वो सब अलाउड नहीं है, इन सब चीजों के लिए यू कांट कम्युनिकेट, ठीक है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट दो स्टूडेंट जिनकी तैयारी अभी तक नहीं हुई है इन केमिस्ट्री क्लास 12, तो बच्चे आप ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट 15 डेज में हम आपको इंटायर सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। सो अगर आपका अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो इस ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप या एसएमएस कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको फर्दर दे दी जाएगी। आपका मार्क्स बूस्ट करने का इससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। 15 दिन में आपको इंटायर सिलेबस का एनसीईआरटी के बेसिस पे कवरेज कराया जाएगा, सारी चीजों के जो कंटेंट्स हैं आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, शॉर्ट रिवीजन नोट्स दिए जाएंगे, एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस है फॉर द कमिंग बोर्ड वो डिस्कस किया जाएगा। सो ज्वाइन द बैच एंड स्टे अपडेटेड विद द चैनल। एंड ये कुछ वीडियोस हैं जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस पर चैप्टर की वीडियोस बनी हुई है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस, और इनकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।